मैथ्यू के 7वें अध्याय 15 से 20 तक यीशु ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। यह शिक्षा हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने में मदद करती है। यीशु पेड़ और उनके फलों का उदाहरण देकर एक जरूरी बात सिखाते हैं। एक अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, जबकि एक बुरा पेड़ बुरे फल देता है। यह एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई है। वो उन झूठे नबियों से सावधान करते हैं जो दिखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से खराब होते हैं। ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, वैसे ही लोग अपने कर्मों और अपने जीवन के परिणामों से जाने जाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी दिखावा धोखा दे सकता है। लोग अक्सर अपने असली चेहरे को छुपाने के लिए मुखौटे पहनते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। हम हमेशा किसी के शब्दों या पहली मुलाकात से उसके असली चरित्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। पहली छाप अक्सर भ्रामक हो सकती है और हमें समय के साथ किसी के असली स्वभाव को समझने की जरूरत होती है। असली चरित्र समय के साथ लगातार किए गए कामों और चुनावों से पता चलता है। यह हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों और निर्णयों में प्रकट होता है, जो हमारे असली स्वभाव को दर्शाते हैं। यीशु पेड़ों और उनके फलों का उदाहरण देकर हमें ऊपरी दिखावे से परे देखने के महत्व को समझाते हैं। एक अच्छा पेड़ स्वाभाविक रूप से अच्छा फल देता है, जबकि एक बुरा पेड़ बुरा फल देता है। ये सिद्धांत लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे फल अच्छे गुणों को दर्शाते हैं, जैसे प्यार, खुशी, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, ईमानदारी, नम्रता और आत्मसंयम। दूसरी ओर बुरे फल नफरत, कलह, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ और छल के रूप में दिखाई देते हैं। ये अंश एक मजबूत और नेक चरित्र के विकास के महत्व पर जोर देता है। हमारे कर्म और चुनाव अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर के स्व का प्रतिबिंब हैं। जब हमारा दिल अच्छाई के साथ होता है, तो हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। एक अच्छा चरित्र बनाने में समय और मेहनत लगती है। इसके लिए आत्मचिंतन, अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा और अपने मूल्यों के अनुसार जीने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। चौथा भाग, खुद के जैसे जीना। अंततः मैथ्यू 7वें अध्याय के 15 से 20 तक का संदेश यही है कि हमें खुद के जैसे जीना चाहिए। ये संदेश हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने भीतर सच्ची अच्छाई पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि हमारा जीवन अच्छे फल दे। यह अच्छाई हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में झलकनी चाहिए। इसमें खुद के प्रति सच्चे रहना, अपने आप को समझना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना शामिल है। अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ मिलाना और यह सुनिश्चित करना कि हम जो भी करें वह हमारे नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना शामिल है। ये दूसरों की मदद करने, पर्यावरण की देखभाल करने और समाज में योगदान देने के रूप में हो सकता है। जब हम खुद के जैसे जीते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हैं। तो हमारे कर्म हमारे चरित्र का सच्चा प्रतिबिंब होंगे और यह प्रतिबिंब हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा और हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो हमारे मूल्यों को साझा करते हैं। इस प्रकार हम एक सच्चे और प्रामाणिक जीवन का निर्माण करते हैं, जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। 5वां भाग, आह्वान। ये वह समय है जब हमें अपने जीवन के मार्ग पर विचार करना चाहिए। आइए हम अपने जीवन पर विचार करें। हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं? यह आत्मनिरीक्षण का समय है। हम किस तरह का फल दे रहे हैं? हमारे कार्यों का परिणाम क्या है? क्या हम अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छाई ला रहे हैं? क्या हमारे कर्म उन मूल्यों के अनुरूप हैं जिनका हम दावा करते हैं? हमें अपने कार्यों और मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। आइए हम अपने जीवन में अच्छे गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने गुणों की देखभाल करनी चाहिए। आइए हम क्रोध के बजाय दया, कड़वाहट के बजाय क्षमा को अपनाएं। यह हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देगा और नफरत के बजाय प्यार को चुनें। प्यार ही वह शक्ति है जो हमें एकजुट रखती है और हमें सच्ची खुशी देती है। ऐसा करके हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये हमारा आह्वान है एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए।